एक व्यक्ति जिसका नाम रामू था। वैसे तो वह आदमी स्वभाव से ठीक था, उसका परिवार भी था, बच्चे भी थे, परंतु उसके पास काम न होने से जब घर का खर्च न चले तो चोरी करना सीख लिया। अब चोरी करना सीख लिया, ये तो गलत आदत है ना। और गलत रास्ता कैसा भी हो वह उसे पतन की ओर ले जाता है। पर वह मजबूर था, करता क्या, कोई काम नजर नहीं आया। एक बार चोरी करने के लिए निकला तो रास्ते में एक मंदिर में सत्संग हो रहा था। उस सत्संग की बातें तो वह बहुत कम सुन रहा था, पर वहां पर समय पास करने के लिए वह बैठ गया सत्संग सुनने के लिए, क्योंकि वह सोच रहा था कि थोड़ा सा समय और बीत जाए, सत्संग भी समाप्त हो जाएगा और थोड़ी रात्रि भी बढ़ जाएगी, सब सो जाएंगे, तब चोरी करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और सत्संग जब पूरा हुआ तो वह चोरी करने के लिए निकल पड़ा। परंतु सत्संग की बातों में कुछ एक बात उनके दिमाग में बैठ गई, जिसमें संत जी बता रहे थे कि भले ही गर्दन कट जाए पर झूठ मत बोलना। अब उनके दिमाग में यह बात बैठ गई, भले ही गर्दन कट जाए, झूठ मत बोलना। अब वह चोरी करने के लिए निकला तो उन्होंने सोचा कि आज राजा के दरबार में ही चोरी की जाए। अब उसे आदत तो पड़ ही गई थी, अब उसके लिए सेठ क्या और राजा क्या। राजा के यहाँ पर चोरी करने के लिए गया, प्रहरी नींद में था, सोया हुआ था, परंतु उसकी आहट पाकर प्रहरी की नींद खुली और उसने पूछ लिया, कौन है भाई, कैसी आवाज आ रही है। तब चोर ने कहा कि इतनी रात्रि को और कौन हो सकता है, चोर ही तो हो सकता है, मैं चोर हूं भाई। अब प्रहरी ने सोचा कि कोई दूसरा प्रहरी है, अब यह मजाक में मेरे से यह बात कह रहा है। चला गया, उसने चोरी की और अपने घर पर आ गया। ये बात जब सुबह पता चली राजा को कि राजमहल में चोरी, इतनी हिम्मत किसकी हो गई। हालांकि चोरी ज्यादा नहीं हुई थी, पर फिर भी चोरी तो चोरी ही थी। तो ये बात धीरे धीरे करके नगरी में फैल गई कि आज राजमहल में चोरी हो गई। अब जो व्यक्ति रामू चोरी करके लाया था, उसके पड़ोस वाला व्यक्ति उसको जानता था कि ये चोर है। अब ये चोर है तो उसके पड़ोस वाले व्यक्ति ने पूछ लिया, क्यों रामू, राज दरबार में चोरी तुमने की। तो रामू ने कहा कि हाँ, मैंने ही की है। अब उसके तो दिमाग में एक बात बैठ गई ना कि झूठ नहीं बोलना। अब झूठ कैसे बोलेगा, अब तो वो सच ही बोलेगा। अब जब उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि सच ही बोलना है, झूठ नहीं बोलना है, अब जो पड़ोसी था उसने जाकर के राज दरबार के प्रहरी से कहा कि मैं चोर को जानता हूं। पड़ोसी को पता था कि मैं यदि ये बातें
राज दरबार में पहुंचा दूं तो मुझे इनाम मिलेगा। अब उन्होंने ये बात प्रहरी के द्वारा राजा तक पहुंचा दी। राजा ने कहा कि भाई तुम उसको कैसे जानते हो, या तुम्हें क्या पता कि उसने चोरी की। तब उस पड़ोसी ने बताया कि जी जब मैंने उससे पूछा कि तुमने चोरी की है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने चोरी की है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसा व्यक्ति कौन है जिसको ये नहीं पता कि राज दरबार में चोरी करने का हश्र क्या होता है। सजाए मौत भी हो सकती है। ऐसा व्यक्ति जिसने पड़ोसी के सामने ये कहा कि हाँ मैंने चोरी की है, उस व्यक्ति को बुलाया जाए। उन्होंने अपने प्रहरी के हाथ सिपाहियों को भेजा। सिपाहियों ने उसे घर से बुलाया कि तुम्हें राज दरबार में पेश होना है, हमारे साथ चलो। रामू चला गया, राज दरबार में पहुंचता है, राजा को साष्टांग प्रणाम करता है। राजा ने कहा कि क्यों रामू तुमने चोरी की है राज दरबार में? तब रामू ने कहा जी हाँ सरकार, मैंने चोरी की है। अब घर में कुछ नहीं था खाने को, मेरे पास काम नहीं था और मैं चोरी करता हूं, अपना पेट भरता हूं। राजा ने उसके इतने सत्य वचन सुनकर के राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उन्होंने कहा कि मेरे नगरी में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनको ये नहीं पता कि इसका अंजाम क्या है, और वो स्वयं कह रहा है कि मैंने चोरी की है। यह व्यक्ति बड़ा काम का है। उन्होंने रामू से कहा कि रामू तुम्हारे घर में पेट भरने के लिए कुछ नहीं, तुम्हारा खर्चा नहीं चलता, तुम राज दरबार में नौकरी कर लो, तुम्हें अच्छी नौकरी लगा देते हैं आप। राजा का ये फैसला सुनकर दरबारी और वहां पर जितने भी लोग थे वो राजा के इस फैसले से बड़ा प्रभावित हुए, बड़ा खुश हुए। उन्होंने कहा कि ऐसा फैसला हमने पहली बार देखा है, और रामू को राज दरबार में नौकरी दे दी। ये था सत्य बोलने का प्रभाव। दोस्तों मैं सब बात आपको क्यों बता रहा हूं? रामचरितमानस की चौपाई के अनुसार धर्म क्या है? अब ये चौपाई का मैं वर्णन करूंगा दोस्तों। यानी जितने सत्य बोलना सीख लिया वे कोई भी गलत काम नहीं करेगा। अब गलत काम कैसे करेगा? वो जो भी गलत काम करेगा उससे पूछा जाएगा, वो सच बोलेगा। सच बोलेगा तो उसको पता है कि इसका दंड भुगतना पड़ेगा। तो वह कोई भी गलत काम अपने जीवन में नहीं करेगा, क्योंकि उसने सत्य बोलना है। कोई पूछेगा तो स्वीकार करना है कि हाँ मैंने ये अपराध किया है। रामचरितमानस की चौपाई भी यही कहती है कि जिसके अंदर बताया कि धर्म क्या है, और इससे बड़ा कोई धर्म नहीं। धर्म की परिभाषा सुनने वाले करने वाले बहुत मिल जाएंगे और अलग अलग रूप में धर्म की परिभाषा को बताएंगे। किसी की समझ में आए ना आए, पर जो बात मैं बताऊंगा, और रामचरितमानस की चौपाई कहती है, यदि यह चौपाई आप भी रोजाना 5 बार पढ़ने लग जाएं, तो आपके जीवन में ये चौपाई का जो अर्थ है वह उतर जाएगा, और धीरे धीरे करके आप भी सत्य को अपना लेंगे। और जब सत्य को अपना लेंगे तो जहां पर सत्य है वहीं तो भगवान है, जहां पर सत्य है वहीं तो धर्म है, जहां पर सत्य है वहीं तो रामराज है। वो सत्य से अपना जीवन बदल जाएगा। चौपाई बड़ी आसान है। सबसे पहले चौपाई को सुन लीजिए।
रोजाना 5 बार इसे पढ़ लिया करें। भले ही आप अपने बिस्तर पर ही बैठे बैठे पढ़ लें, भले ही रात्रि को पढ़ें, दिन में कभी पढ़ लेना। जब ये पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये बात उतर जाएगी कि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं। आप भी सत्य बोलने के आदी हो जाएंगे। जितने संकट आते हैं वह असत्य बोलने से आते हैं। एक सत्य को आप छुपाएंगे तो उसके साथ में बहुत से असत्य बोलने पड़ेंगे आपको। इसलिए क्यों ना सत्य को स्वीकार कर लिया जाए और अपने जीवन को बदल लिया जाए। दोस्तों, इस चौपाई को जानें और इस चौपाई से अपने जीवन को बदलने का प्रयास करें। चौपाई है, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराने बखाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना। सत्य के समान कोई धर्म नहीं है, कोई दूसरा धर्म नहीं है। यहाँ से आपको सारे रास्ते मिलेंगे। प्रयास करेंगे तो आप धीरे धीरे करके असत्य को दूर करने लग जाएंगे। कोशिश करने पर क्या नहीं हो सकता, प्रयास करके देखें। अच्छा लगता है किसी को बताएं, और अच्छा लगता है किसी को वीडियो भेज दें, लाइक कर लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।